हिंदुस्तान के जब बच्चे आवारा होने लगे, अब गवर्नमेंट को ख्याल आया है नैतिक शिक्षा दीजिए, अखलाकी तालीम, मॉरल एजुकेशन बच्चों को दीजिए। मैं कहता हूँ एक कौम में मुस्लिम जहाँ आज तबाही का तमाशा देखने के बाद लोगों को बच्चों के अखलाक का ख्याल आया है, नैतिक शिक्षा का ख्याल आया है, वही मेरे पैगंबर आजम ने बच्चों के बारे में 1500 साल पहले सूरज की रोशनी से ज्यादा उज्जवल पैगाम दिया है। आका ने फरमाया, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफसला मिन अदबिन हसन। इस हदीस पाक को 1000 बार पढ़ो। अमेरिका के लोग आज कहते हैं बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए, हिंदुस्तान के लोग आज कहते हैं बच्चों को बर्बादी से बचाने के लिए इसको मॉरल एजुकेशन दीजिए। चाइना जापान के बच्चे जब बर्बाद होने लगे तब वहां के दानिशवरों को ख्याल आया कि पाक होने का फर्ज अदा करते हुए अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए। स्कूल का अच्छा टीचर होने के नाते बच्चों को मॉरल एजुकेशन दीजिए। देख 50 बार गौर से इसको पढ़, इस हदीस पाक को। जो रामगिरी मुस्तफा पे उंगली उठाता है बदतमीज, मेरे मुस्तफा इस आदर्श को पढ़। अमेरिका का दानिश्वर इस आदर्श को पढ़। और जो खबीस मरदूत मेरे पैगंबर को गाली देता है वह जान ले कि हमारा 1 लाख मौलवी में से कोई मौलवी न तुम्हारे सीता की लाइफ को खंगालता है। कौन भगा के ले गया, कौन श्रीलंका ले गया, हमको कभी नहीं बोलते, ना उससे कोई बहस है। हमको कोई मतलब नहीं कितने 300 रानी थी, 300 बीवियां थी किसकी, और किस बीवी से क्या कौन बच्चा पैदा हुआ, हमें उससे कोई बहस नहीं है। हमें पर्सनल लाइफ को खंगालने का टाइम नहीं है। हम सिर्फ अखलाक की बातें करते हैं। हम वो बातें करते हैं जिन बातों को इस्लाम में बुरा कहा गया है। हम शराब के खिलाफ है, हम जिना के खिलाफ है, हम सूद के खिलाफ है, हम मूर्ति पूजन के खिलाफ हैं कि बंदा अपने हाथ से कुछ ढांचा बनाए और जब तक चाहे पूजे, फिर अपने हाथ से उसको पानी में धकेल दे। हम इसके खिलाफ हैं। ये आदमी वो खुदा मूर्त अगर खुदा ही कहना है, वो मूर्ति खुदा हुई कि खुदा तुम हुए, तुमने उसको बनाया, तुमने उसको जब तक चाहा पूजा, और तुमने जब तक चाहा पूजा उसके बाद फिर जब चाहा पानी में धकेल दिया, तो वो खुदा हुआ कि तुम खुदा हुए, तुमने उसको पैदा किया कि वो तुझको पैदा किया है। कैसी अकल है? और हम इसके खिलाफ है। बाकी तुम्हारा धर्म का पानी कौन है, उसको कितनी शादी की, उसको कौन कहाँ ले गया, हम उससे डिबेट नहीं करते। लेकिन तुम्हारा पंडित जो शाहिल दी गिरेट है वो हमारे पैगंबर की शादी को लेकर के वो आगे तरह तरह के बयानबाजी करता है। तुम्हें क्या मालूम, जब तुम मेरे पैगंबर के बचपन को नहीं जानते, मेरे पैगंबर की जवानी को नहीं जानते, मेरे पैगंबर के तालीमात को नहीं जानते, तो फिर तुमको क्या मालूम कि हुजूर दुनिया में किस काम के लिए आए थे, मेरे पैगंबर किस काम के लिए आए थे। कम से कम मेरी किताबें नहीं पढ़ना था। डॉक्टर माइकल हार्ट की किताब पढ़ लेते, डॉक्टर लामार्टिन की किताब पढ़ लेते, कम से कम गांधी की बात को पढ़ लिए होते, कम से कम हिंदुस्तान के रामकृष्ण राव की किताब पढ़ लिए होते, कम से कम यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे दानिश्वरों ने इस्लाम के ऊपर तनकीद भी किया है और इस्लाम की बहुत सारी अच्छाइयों को बयान भी किया है, कम से कम उसको तो पढ़ लेते। डॉक्टर विलियम म्यूर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखा है, उसको पढ़ लिए होते। डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट ने लिखा है, उसको पढ़ लिए होते। डॉक्टर फिलिप हिट्टी ने हिस्ट्री ऑफ अरब लिखा है, उसको पढ़ लिए होते। बेशुमार किताबें हैं जो यूरोप के ओरिएंटलिस्ट मुस्तशरिकीन ने किताबें लिखी है इस्लाम के ऊपर में, हजारों किताबें हैं। उन किताबों को रामगिरी पढ़ लिया होता, कभी हुजूर की शादी पे उंगली नहीं उठाता, कभी वो सरकार दो जहां की हयात तैयबा पे अंगुश नुमाई नहीं करता। बदतमीज, मेरे पैगंबर का 55 लाजवाब, मेरे पैगंबर की 45 लाजवाब, मेरे पैगंबर की बचपन की हर अताएं बेदाग थी उस जमाने में जबकि सारे अरब में लोग शराब और जिना के आदी थे। मगर हुजूर उसी समाज में 25 साल के जवान हो गए, मगर सर्रा बराबर मक्का के लोगों ने आप में कोई ऐब नहीं देखा। ना हुजूर की आंख बहकी, ना आका अलैहिस्सलाम के हाथ बहके, ना कभी सरकार के पांव कभी किधर गलत महफिल की तरफ गए। ये वह लोग लिखते हैं जो लोग कलमा नहीं पढ़े। उन लोगों ने भी सरकार के बचपन की प्योरिटी, सरकार के बचपन की ब्राइटनेस, हुजूर की जीवन के उज्जवल पल पुरहोनी बयान किया है। एक पत्रकार की जिंदगी में 2 बार ऐसा आया कि अब बचपन में आमतौर पर लोग खेल तमाशे की तरफ माइल रहते हैं और बच्चों को खेल करना भी चाहिए, क्योंकि खेलने से बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्डिंग होती है, उसको सेहत मिलती है।
खेल खेल खेलने से बच्चों की हड्डी मजबूत होती है, बच्चों को जमीन पे दौड़ना, जमीन पे गिरना, गिरते पड़ते रहना, ये उसकी बॉडी के लिए बेहतर है। इसे बच्चों को खेल से मना न किया जाए। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी का मालिक है, यानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सारी दुनिया को सब हिदायत देने के लिए आए हैं, उसको खेल तमाशे से कोई मतलब न था। सरकार आम बच्चों के साथ कभी न खेले, न उनके साथ कभी आपने कोई बचपन का कोई खेल खेला। अलबत्ता 2 बार आका फरमाते हैं कि 2 बार मुझको ख्याल आया, क्योंकि हमारे साथ के जो बच्चे थे वो बच्चे कहते थे कि शहर में कहानी कहने वाले लोग आते हैं साल में कभी कभी, चलो मोहम्मद वहां उसकी कहानी जाके सुनते हैं। आका खुद फरमाते हैं कि अलबत्ता 2 बार मुझको ऐसा लगा कि जब हमारे दोस्तों ने जिद किया, यानी बचपन के दोस्त खेलते थे मगर सरकार उनके साथ में कभी मस्तियां नहीं करते थे। आका अलैहि सलाम जब थोड़ी सी आपकी उम्र हुई, जनाब अबीले बनु साद में हजरत हलीमा सादिया के बच्चों के साथ में वो बकरियां चराने के लिए जाते थे, वहां रहते थे, बकरियों की देखभाल करते थे, मगर खेल तमाशे में दिलचस्पी आपको नहीं थी। आप हमेशा गौर फिक्र करते रहते थे। आपका चेहरा इतना खूबसूरत था कि जो भी रास्ते से गुजरता था सरकार के चेहरे पे नजर पड़ती थी तो कहने वाला कहता था, इन्ना लिहासल गुलाम लशाना, इस शहजादे की बड़ी अजीब शान है, इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, इनका भविष्य बड़ा उज्जवल है, इनका मुस्तकबिल बड़ा तापनाक, बड़ा रोशन है। लोग देखता तो देखता रह जाता। नाक लंबी, आंख बड़ी, कुशादा पेशानी, सीना चौड़ा, अंगुलियां लंबी लंबी, और जब दोस्तों की भीड़ में रहते लोगों की भीड़ में सबसे ऊंचे मोहम्मद अरबी नजर आते थे, और ऐसे भी ऊंचे नजर ना आते जिसको देखने में बुरा लगे, नहीं, जबकि हुस्न आपका कद भी हुस्न लिए हुआ था। रंग ऐसा गंदुमी था जिसमें मलाहत थी। मलाहत का मतलब जिसमें सॉल्टनेस था। एक होता हुस्न सुबूही, यानी वाइट ब्यूटी, जिसका रंग बिल्कुल दूधिया होता है, वो उसमें थोड़ी सी दूधियापन की वजह से उसमें थोड़ी सी कबाहत भी होती है। लेकिन जो मलाहत होती है उसमें सॉल्टनेस होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है, उसमें कशिश होती है। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था वो हुस्न सुबूही था, यानी वाइट ब्यूटी थी। दुनिया का एक बड़ा हुस्न का हिस्सा उनको मिला था। हालांकि वह हुस्न सुबूही थी और कोई डिमेरिट नहीं, कोई ऐब नहीं, कहीं से कोई डिफेक्ट नहीं था। मगर हुजूर का जो हुस्न था वह हुस्न यूसुफ से भी ज्यादा हसीन हुस्न था, यानी जिसमें मलाहत थी। आला हजरत की जबान में हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वह बली ही तिल आरा हमारा नबी, यानी मुस्तफा हुस्न जिसके नमक की कसम खाता हो। वह मला हुजूर का हुस्न मलाहत लिए हुआ था, नमकीनी लिए हुआ था, यानी गंदुमी रंग मुस्तफा का था। और बचपन में ऐसा लाजवाब पैदाइश आपकी थी कि आपकी माँ कहती मेरा बच्चा जब पैदा हुआ ऐसा नूर चमका कि मैं मक्के में रहकर मुल्क शाम के महल को यहाँ से देख लिया। ये बताएं जो सारी दुनिया में पैगंबर इनकलाब बन के आए थे, सारी दुनिया को जहालत के अंधेरे से निकालने आए थे, दुनिया में अक्ल और इंसाफ का उजाला फैलाने आए थे, हर घर में हर शिक्षा का दीपक जलाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने आए थे। अब इस पैगंबर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कयामत तक के आखिरी पैगंबर है ये। 1400 साल पहले के लिए भी लाजवाब है और 1400 साल बाद के बाद वालों के लिए भी लाजवाब है। और कयामत तक जब भी इल्म चाहे चरम सीमा पे पहुंच जाए, साइंस आलमे शबाब में आ जाए, उस जमाने में भी जो मुस्तफा का पैगाम है वह पैगाम जदीद हुस्न लिए हुए रहेगा। जो 2000 साल पहले उसका महत्व था वही महत्व 4000 साल के बाद भी रहेगा, क्योंकि हुजूर आखिरी पैगंबर हाल पर के जालिमों से बच के जब मैं अपने घर में आ गया, जालिमों से बच के जब मैं अपने घर में आ गया, तब समझ में आ गया माँ की दुआ क्या चीज है, तब समझ में आ गया माँ की दुआ क्या चीज है। सफर में हो या घर में हो या महफिल में ज़बां पर, जब सफर में हो
یا گھر میں ہو یا محفل میں زباں پر جب سفر میں ہو یا گھر میں ہو یا محفل میں زباں پر جب نبی کا نام آئے تو درود پاک پڑھ لینا نبی کا نام آئے تو درود پاک پڑھ لینا زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ ملے ہم کو نوازوں کا اتارا یا رسول اللہ ملے ہم کو نوازوں کا اتارا یا رسول اللہ دکھا دیا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دیا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے کہا تھا مصطفیٰ نے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہا تھا مصطفیٰ نے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہا تھا مصطفیٰ نے ایک دن ایسا بھی آئے گا محافظ دین کا میرا نواسا ہو ہی جائے گا محافظ دین کا میرا نواسا ہو ہی جائے گا میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤں رکھے ہیں میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤں رکھے ہیں میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤں رکھے ہیں انہیں سر پر اٹھاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر انہیں سر پر اٹھاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر روز و شب کرتا ہوں اپنے رب سے رو رو کر دعا روز و شب کرتا ہوں اپنے رب سے رو رو کر دعا جب نزاکا وقت آئے جلوہ دکھائے مصطفیٰ جب نزاکا وقت آئے جلوہ دکھائے مصطفیٰ خدا محشر میں دے گا خلد ہم ان خوش نصیبوں کو خدا محشر میں دے گا خلد ہم ان
خوش نصیبوں کو خدا محشر میں دے گا خلد ہمان خوش نصیبوں کو جہاں میں مصطفیٰ سے کر کے جو بھی پیار آئے ہیں جہاں میں مصطفیٰ سے کر کے جو بھی پیار